अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फरहान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अली इलेक्ट्रिकल टेक। दोस्तों, आज की वीडियो में जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा होगा, हम एक टाइमर के ज़रिए, एक एनालॉग टाइमर है हमारे पास, इसके ज़रिए हम इस मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो ऑपरेट कराएंगे। और इसके बारे में तो मैंने एक वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं वो भी, कि इसके टाइमर को किस तरह ऑपरेट करते हैं। और इसके ज़रिए जो है आज हम इस मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर को कंट्रोल करेंगे। इस सर्किट के ज़रिए आप अपने किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी मोटर वगैरह को आप कंट्रोल कर सकते हैं, अपने सिंगल फेज़ हो, 3 फेज़ हो, किसी भी चीज़ को आप घर में भी कंट्रोल कर सकते हैं और किसी इंडस्ट्री में भी आप किसी भी मोटर या किसी भी इक्विपमेंट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो है इस टाइमर रिले के जो है कनेक्शन करेंगे। उसके बाद हम अपनी मर्ज़ी से देखेंगे, हमारे पास ये एक टाइमर रिले है और ये तकरीबन 60 सेकंड तक इसकी टाइमिंग है, ठीक है, 1 सेकंड से लेके 60 सेकंड तक। तो इस पे हम 1 सेकंड से 60 सेकंड तक किसी भी जगह इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसका डायल है, देखें। तो हम अपने मर्ज़ी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं और जितनी देर के लिए हम करना चाहें, जितनी देर हम चलाना चाहें, इसको ऑन रखना चाहें, ऑफ़ करना चाहें, तो इससे हम कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसके और भी डिजिटल टाइमर भी होते हैं और उसकी टाइमिंग 1 सेकंड से लेकर 999 आवर तक जो है उसकी एडजस्टमेंट होती है, तो आप अपने हिसाब से वो ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये इसकी बेस है और इसके कनेक्शन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। ये इसका 7 नंबर और जो 2 नंबर होते हैं ये इसके इनपुट वोल्टेज होते हैं, जो आप इसको इनपुट देते हैं। ठीक हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास कुछ तारें हैं, हम सबसे पहले इसको सप्लाई दे देते हैं, इसको न्यूट्रल दे देते हैं। फेज देने से पहले इसको हम यहाँ से एक लूप इसको देंगे ताकि हम ये हमें आउटपुट इस आगे जो पॉइंट इसका वहाँ से दे, ताकि उससे हम इस मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर को कंट्रोल करेंगे। तो उसके लिए हम एक लूप देंगे। तार और छील लेते हैं, इन दोनों को जो हम लगा देते हैं फेज पे। यहाँ से लूप इस पॉइंट को आपने दे देना। ये इसको पॉइंट जो है आपको नज़र आ रहा होगा, ये 8 नंबर है, ठीक है, ये आपको नज़र आ देखिए 8 नंबर है। ये जब ऑपरेट होगा तो ये आउटपुट निकालेगा 5 पे या 6 पे, ठीक। ये इसके देखें डायग्राम पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसका 8 ये जा रहा है, ये देखें इसके साथ नॉर्मली क्लोज है, और जो इस 6 के साथ जो है वो ओपन है, 5 के साथ क्लोज है और 6 के साथ ओपन। जब हम इधर को इसको सप्लाई देंगे तो यहाँ से आउटपुट ये हम निकाल के देगा। तो इसको लूप करके दे देते हैं 8 को। ये हमारे जो रिले है उसकी कनेक्शन कंप्लीट हो गए। मैंने आपको समझा दी, देखें। अगर फिर भी आपको समझ तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, इस पर एक मुकम्मल वीडियो है। तो इसको लगा देते हैं चैनल पे। अब हमने इसको सप्लाई दे दी है, अब हम ये इसको टाइमर लगा देते हैं और आउटपुट हमें ये यहाँ से निकाल के देगा। इससे हम इस मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो कंट्रोल करेंगे। ठीक हो गया। मैं एक इसको टाइमर लगा देता हूँ और ऑन करके आपको दिखा देता हूँ कि ये आउटपुट निकाल रहा है कि नहीं। इस टाइम इसको हम 30 सेकंड पे कर लेते हैं और मैं इसको सप्लाई दे देता हूँ। ये मैंने ऑन कर देखें, इस टाइम ये ऑन है और ये 30 सेकंड के बाद जो है वो आउटपुट देगा। मैं इसको कम करूँगा तो ये जल्दी, ये देखें अब इसने आउटपुट दे दी। आउटपुट देखें, मैं इसको टेस्टर के ज़रिए आपको चेक कराता हूँ। हमारा टेस्टर ग्लो कर रहा है। तो हम इस पॉइंट से जो आउटपुट लेके इस मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर के जो हमारा इसके कॉइल के पॉइंट है इस पे देंगे, ठीक है। इसके कॉइल के पॉइंट आपको पता है, ये A1 और A2 इन पे हम देंगे, इसको ऑपरेट कराएंगे और इसके ज़रिए हम अपना लोड ऑन कराएंगे। ठीक हो गया। तो चलिए दोस्तों, इसके आउटपुट से हम लेंगे और इसके कॉइल को हम कनेक्शन देंगे। यहाँ से हमारा आउटपुट आ रहा था, इसको हम यहाँ पे दे देंगे और जो है उसके बाद इसको मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर के
आउटपुट पे देखिए दोस्तों, ये हमने इसको दे दिए अपने जो रिले के आउटपुट से, टाइमर रिले के आउटपुट से निकाल के हमने अपना जो मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर के इसके इनपुट पे हमने दे दिया जो कॉइल को। और अब इसको हम न्यूट्रल जो है यहीं से डायरेक्ट दे देंगे इसको, और फेज जो हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो मैं इसके न्यूट्रल के लिए भी एक तार लगा देता हूँ। तो दोस्तों, हमने अपने मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर को जो है न्यूट्रल भी दे दिए और फेज़ हमने यहाँ से इसको अपने रिले के ज़रिए इसको दिए, ताकि हम जब रिले ऑन करें और अपना टाइम सेट करें और हमारा टाइम पूरा हो तो हमारा रिले ऑन हो, और रिले ऑन होने के बाद ये हमारे कॉन्टेक्टर को ऑन करे। तो हम इसे वो दोबारा टाइमर वापस लगा देते हैं और टाइमर वापस लगा के जो है इसको ऑन करते हैं। मैं इसको ऑन कर देता हूँ और ये मैंने इसको टाइम सेट कर दिया इसको 30 सेकंड पे। 30 सेकंड के बाद ये ऑन करेगा हमारा इस मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर को, यहाँ से आउटपुट निकालेगा और इसके कॉइल को देगा। जैसे इस कॉइल को देगा, इस कॉइल एनर्जाइज होगा और ये हमारा मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर वो ऑपरेट हो जाएगा। और आप इसके आउटपुट पे जो चीज़ चलाना चाहें, यहाँ से आप इसको इनपुट देंगे, जो आप चीज़ चलाना चाह रहे हैं, मोटर चलाना चाह रहे हैं या कोई भी चीज़ चलानी है, उसको आप यहाँ पे इस जगह इन पे देंगे और ये आपको यहाँ से आउटपुट निकाल के देगा। ठीक हो गया। ये देखिए हमारा मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर जो है वो ऑन हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो उसके लिए एक लाइक ज़रूर बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।